जो साहब खान साहब की अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है वो कह रहे हैं कि आज अहले खाना ने मुझे इस्लामाबाद कत्ल-ए-आम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया और फिर उन्होंने आगे ट्वीट किया है। तो क्या कल नहीं उन्हें बताया गया था गौहर खान साहब की तरफ से और दीगर की तरफ से, क्योंकि साफियों से बात करके भी उन्होंने कहा कि या तो बैरिस्टर गौहर के पास पूरी मालूमात नहीं थी या फिर वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। तो कल क्या हुआ और आज क्या फ़र्क था? देखिए, जो दोनों मामलात में आप इनको ये इस तरह से कह लें कि कल जो गौहर साहब ने या जो ब्रीफिंग हुई वो जो कंफर्म्ड जो लोग थे जिनके कवायफ भी मौजूद हैं, वो 12 लोगों का जो है या 14 लोगों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से भी उनके नाम आए हैं, उनके बारे में जो है वो बात की गई थी। और जो लापता अफराद हैं, आज अलीमा बीबी ने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल ठीक की है। लापता अफराद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और ये एक हमारा जो है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारा एहतमाल है कि उनको भी उनकी शादी भी हुई हैं और लेकिन उनके अभी कवायफ जो हैं वो अभी इकट्ठे हो रहे हैं। जिस तरह से आएंगे वो भी हम आगे करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं शहज़ैब साहब वो अभी तक नहीं उनका लापता हैं या वो उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता हैं और वो जो है वो धरने में शामिल थे, उनके लोग भी जो है वरिड हैं। तो ये बातें जो दोनों हैं ये आप इनको कह लें कि एक मुख्तलिफ नहीं है, एक ही चीज़ साहब, क्योंकि आप मौजूद थे इसलिए मुझे बताएगा कि आज वो कह रहे हैं आज अहले खाना ने मुझे इस्लामाबाद कत्ल-ए-आम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया कि कैसे हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाई गईं। कल भी उन्होंने यही बात की थी, आज भी कहा कि दर्जनों मारे गए हैं, 12 की इतलात हमारे पास हैं, 12 की तफसीलात कल भी दर्जनों का उन्होंने कहा था। तो क्या ऐसी बात थी जो हज़फ कर दी बैरिस्टर गौहर खान ने कि इमरान खान कह रहे हैं कि या तो उन्हें पता नहीं था या वो मौके पर मौजूद नहीं थे? और क्योंकि वहाँ तो सलमान राजा साहब भी उनसे मिले थे कल। देखिए, होता ही शाज़ेब ये है ना कि वो सवालात के जवाबात होते हैं, तो सवाल तो रिपोर्ट होता नहीं है। वैसे तो उनके जवाबात भी रिपोर्ट नहीं होते हैं। जो एक मीडिया गैगिंग हो रही है, जो मीडिया में एक अनअनाउंस सेंसरशिप लगी हुई है, यानी जो भी है वो अंदर बात करते हैं जेल के अंदर, वो तो गुफ्तगू मीडिया से जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होती है, ना उनका कोई बयान चलता है। ख़ासकर 3 अक्टूबर के बाद जो है ये मीडिया गैगिंग बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड प्रिंट मीडिया के ऊपर भी, हम अपने प्रोग्राम में उनके बयानात भी चलाते हैं, आज भी चलाए हैं। शब्बीर डार को लेते हैं, वो भी बताते हैं क्या गुफ्तगू हुई। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके मामलात को रिपोर्ट करें। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़र्क आपने क्या महसूस किया? क्या वाकई बैरिस्टर गौहर खान मौके पर ना होने की वजह से उन्होंने कोई ऐसी बात थी जो नहीं बताई, जो आज बताई गई आपके सामने? देखिए, बैरिस्टर गौहर खान ने या आज जो बात बताई है, मैंने जो आपको बताया कि मेरा उसमें जो वर्जन है या मेरा उसमें नुक्ता नज़र ये है कि वो जो कंफर्म थे इतलात के, गौहर साहब क्योंकि एक वकील हैं तो वो उस पैराग्राफ में बता रहे थे और जनरल जो बात आज अलीमा बीबी ने, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है और इसकी तस्दीक होती है। इसलिए ये कोई फ़र्क या उसका नहीं है, ये आप समझ लें कि एक ही बात के 2 हिस्से हैं। और अब एक मसला ये है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब हों, अली मोहम्मद खान साहब हो, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने संजानी का कहा था, मगर आज इमरान खान साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मैंने बुशरा बीबी को कहा था, उन्होंने बड़ी बहादुरी से लीड किया। तो किसका मौक़िफ़ ठीक है? गौहर खान को जो कहा इमरान खान साहब ने वो ठीक है, या जो इमरान खान कह रहे हैं मैंने बुशरा बीबी को कहा वो ठीक है? इमरान खान कह रहे हैं तो फिर वही ठीक हो गया है जो इमरान खान कह रहे थे, फिर बाकी तो बातें मैटर नहीं करती ना जी। तो वो जो इमरान खान साहब का वर्जन है वही वर्जन ठीक है। और जो सब क्योंकि जो बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान हैं वो दोनों लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। गार्डियन में इंटरव्यू जो उनका है वो आपने देखा होगा, जो मौक़िफ़ उनका है कि कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, डबल गेम खेलते हैं। क्या इमरान खान साहब का भी यही तासुर है? क्योंकि वो कह रहे हैं इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मेरे पैगामात बाहर नहीं पहुँचाए जाते, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़्ड है। क्या इमरान खान साहब यही समझते हैं? देखिए, गार्डियन का जो आर्टिकल है या वो न्यूज़ है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। आज इमरान खान साहब ने इस पे एक और बात भी की है जो शायद कोई 7 जो है वो नई रिपोर्ट हो सकी होगी। उन्होंने ये कहा कि संजानी जो है वो उनको नहीं इल्म था कि वो इस्लामाबाद के बीच में नहीं है, वो तो संजानी इज़ इन द आउटस्कर्ट ऑफ इस्लामाबाद। तो जो उन्होंने बुशरा बीबी को या हिदायत जारी की थी कि आपको इस्लामाबाद के बीच में जाना है, उसमें तो जो ये आज उन्होंने बात भी की है साफ़ियों के साथ, तो आई थिंक वो पार्ट जो है वो मिस हो गया। बिकॉज मैं वहाँ पे था तो मैंने ये सुना है
कि उन्होंने ये कहा कि जो संजानी है, संजानी जो है ये बात उन्होंने कल भी कही थी, और कल भी ये बात उन्होंने कल भी कही थी, कल रिपोर्ट भी हुई थी, हमने भी अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट की थी। तो यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने इस्लामाबाद में ही आना था, इन लोगों ने संजानी का मुझे पता नहीं था कि बाहर है। गौर खान साहब को इसलिए उन्होंने कह दिया कि आप संजानी में चले जाएं, मगर बुशरा बीबी को कहा था कि इस्लामाबाद में जाना है, तो इसलिए वो डी चौक पर इंसिस्ट करती रही। जी, उसमें शाह साहब जो कम्युनिकेशन गैप, ज़रा काइंडली ये भी आप अनाउंस दीजिए ना। ये जो सिचुएशन है, इमरान खान साहब इज़ बिहाइंड द बार्स, ही इज़ नॉट सिटिंग इन बनीगाला, या वो किसी आज़ादाना माहौल में तो है नहीं। तो कम्युनिकेशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि हमारी मुलाकात जो है वो नहीं होने दी गई, अदालती अहकामात के बावजूद नहीं होने दी गई, और अदालत के ऑर्डर्स लेके हम पुलिस वालों के पीछे 2-3 दिन भागते रहे, उन्होंने नहीं होने दी। और जो है कल वो ट्रायल पे, क्योंकि रिमांड की हियरिंग थी, तो वहाँ पर फैमिली को जाने दिया गया। हालांकि फैमिली जो है वो हर उस ट्रायल में होते हैं और उनको वहाँ पे मौजूद होना अलाउड है अदालत के हुक्म से। इट्स एन ओपन ट्रायल। आपके मीडिया के ऊपर भी जो है पिक एंड चूज़ होता है। मुझे पता है कि जैसे पिछले दिनों में आपके हैदर शराजी साहब को और ARY के बाबर मलिक साहब को नहीं अंदर जाने दिया जाता, फॉर द बेस्ट रीजंस नोन टू द अथॉरिटीज। आप दुरुस्त कह रहे हैं, अक्सर शबीर डार साहब के साथ भी होता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि रिपोर्टर्स को रोका जाता है, शबीर डार के साथ भी हुआ है कि उन्हें इस हवाले से नहीं इजाज़त मिली। एंड नाउ खान साहब की अपनी सेहत के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप बैठी है, उन्होंने कासिम सूरी साहब हों, बहुत ऐसी अफवाहें कि उनका जहनी तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें तो GHQ ट्रांसफ़र कर दिया गया। अलीमा खान साहिबा ने तो कहा कि खान साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि क्या बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सेहत मेरी ठीक है। तो ये बिल्कुल झूठी खबरें फैलाई गई थी। फैसल चौधरी साहब, खान साहब खुद भी हैरान हुए। देखिए, ये जो ट्वीट्स हैं या जो उस दिन आई थी, इसमें शाहजेब साहब, कासिम सूरी साहब हों या जो भी बाहर बैठे हों, देखें वो बाहर हैं, उनका ये काम तो मैं समझता हूँ कि वो अगर मेहरबानी करके यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, अलीमा बीबी हैं या लीगल टीम के सलमान अकरम राजा साहब हैं, इनसे बातचीत कर लिया करें ऐसी बातें करने से पहले। फिर उसका ये होता है कि जैसे अभी आप बात करें कि वो सरासमेगी फैलती है, उसमें थोड़ा सा सेंसेशन होता है, तो वो हमारे लिए भी, हमारा काम भी डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि जब मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा था तो मैं इस पोजीशन में नहीं था, या फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था, किसी और को अप्रोच नहीं इमरान खान साहब तक करने दिया जा रहा था। तो फिर ऐसी जो अफवाहें हैं वो ज़ोर पकड़ती हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं होती। तो उस वक्त अगर अथॉरिटीज़ जो हैं, हमारी लीगल टीम में से किसी एक वकील को इजाज़त देते, अगर सबको 2-3 को नहीं देनी थी, एक आधे को दे देते, तो वो भी आके बता सकते थे। क्योंकि जब पिछले अक्टूबर में 3 हफ्ते के लिए इमरान खान साहब को सॉलिटरी में रखा गया और वहाँ पे उनके साथ बहुत बेईमाना सलूक किया गया, इनह्यूमन कंडीशंस में रखा गया, इल ट्रीटमेंट किया गया, तो वो हमारे जहन में नक्श है। इसलिए हम उसमें बड़े कंसर्न रहते हैं, बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि जब हमारी अप्रोच जो है रोकी जाती है तो हमें इमीडिएटली जो है उसके लिए तगोदो करनी पड़ती है। और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि इमरान खान साहब की क्योंकि ज़िंदगी और सेहत वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अथॉरिटीज़ जो हैं, बजाय हुकूमत जो है और हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस अगर ज़िम्मेदारी का मुआवजा करते, अपने तासुब और अपने नफ़रत से हट के वो बात करते, तो उस पर हमें अगर एक्सेस अलाउ कर दी जाती तो फिर ये सारी अफवाहें नहीं होती ना। लेकिन जब आप एक्सेस नहीं देते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल आई टोटली एग्री विद अलीमा बीबी भी एंड जनरली भी कि कोई भी चीज़ जो बाहर बैठे इस तरह की नहीं करनी चाहिए। पहले यहाँ वाली जो पार्टी है उनसे लाजमी कंसल्ट करके बात करनी चाहिए।